तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग आप लोग को बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 9.3 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2 और मतलब 1, 2 का सोल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और इससे अगर पीछे का वीडियो, सारा चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आज जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर सारा वीडियो का लिंक दे दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है, मतलब 1 का ए है, बी, सी, इस तरह से करके दिया हुआ है, ठीक है, एफ तक। चलिए, 1 का ए में बोल रहा है, पहले तो 1 में बोल रहा है कि दिए गए बीजीय व्यंजक को गुना कीजिए, यानी कि जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए में बोल रहा है क्या कि 4a माइनस 5b और इंटू में यहाँ पे लिखा हुआ है 2a माइनस 6b, ठीक है। तो यहाँ पे 4a और माइनस में 5b से मल्टीप्लाई हमको करना है 2a माइनस 6b में। तो देखिए, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले ये वाला को हम इस दोनों से करेंगे और फिर ये दूसरा पद को मतलब कि ये दोनों से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4a है, उससे करेंगे किसके साथ, 2a माइनस 6b से, ठीक है, ये हो गया। फिर हो जाएगा तो उसके बाद ये माइनस 5b से फिर कर देना है ये पूरे वाला में, यानी कि 2a माइनस 6b में, तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, है ना, और ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, और 6 चौका 24 ए, और यहाँ से ए और यहाँ से बी, तो ए भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 5 दूनी 10, ए भी हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 पचे 30, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी क्या होता है, बी स्क्वायर, यानी कि बी का पावर 1, बी का पावर 1, तो बी का पावर 2 हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो 8 ए स्क्वायर का 8 ए स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस में था आपका कितना, 24 ए बी, और ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 10 ए बी। तो देखिए दोनों में क्या है, दोनों क्या है, माइनस में है, और दोनों ए बी के रूप में है, तो दोनों क्या होगा, माइनस में है तो जुटेगा, यानी कि 10 24 10 कितना होता है, तो 34 होता है, तो वो माइनस में हो जाएगा 34 ए बी। उसके बाद था आपका 30 बी स्क्वायर, तो वो लिख लेना है, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको कोई भी सेम सेम नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, तो बस यहीं पे आंसर कर देना है, सेम सेम ना मिले तो क्या कर देना है, आंसर। आगे बढ़ते हैं बी में, तो बी में बोल रहा है 1.5x माइनस में 0.5y, और इंटू में है क्या आपका 1.5x, और यहाँ पे प्लस में, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस में 0.5y, यानी कि जो आपका ये वाला इस बॉक्स में है वहीं पे आपका इस बॉक्स में, ठीक है। लेकिन बस देखिएगा अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर जो आपको माइनस में दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला आपका प्लस में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका एक सूत्र होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी पर सूत्र पर हम चले हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा आपका कि पहला का स्क्वायर और माइनस में दूसरा का स्क्वायर, यानी कि इसको ए मान लेंगे, इसको बी, ठीक है, इसको ए इसको बी, तो इसका एक बार ए का स्क्वायर करेंगे और फिर एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस में, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 लिख लेना है, और इधर फिर 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना, यानी कि 2.25 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्यारे बच्चों उसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, कि 5 का 25 होता है, तो इधर से 2 अंक के बाद, यानी कि इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको कोई कुछ मिल नहीं रहा होगा, तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सी में, तो सी में क्या है, 1/2 पी क्यू माइनस में 3/2 क्यू प्यारे बच्चों, और उससे मल्टीप्लाई करना है आपको पी क्यू माइनस में क्यू से, ठीक है। तो पहला इससे हमको गुना करना है दोनों में, और फिर इससे गुना करना है ये दोनों में, ठीक है। तो वही इस तरह से आपको कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको मतलब कि गुना करेगा तो क्या आएगा, देखिए अगर हम 1/2 पी क्यू से गुना करते हैं पी क्यू में, तो क्या आ जाएगा, 1/2 का 1/2 ही रहेगा, लेकिन पी क्यू इसमें भी है, पी क्यू इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें पी का पावर 1 और इसमें पी का पावर 1, यानी कि पी का पावर 2 हो जाएगा, क्यू का पावर 1 क्यू का पावर 1, यानी कि क्यू का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, गुना पावर जुड़ता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/2 का 1/2, और यहाँ से पी का पी, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्यू क्यू 2 है, यानी कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3/2 और यहाँ पे 1 है, तो 3/2 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका पी का पी हो गया, और क्यू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3/2, तो 3/2, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू 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 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो सबके नीचे 2 2 नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 से यानी कि क्यू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो वो लिख लिए, माइनस का माइनस लिख लिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार में, यानी कि पी क्यू स्क्वायर, तो वो लिख लेना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों माइनस का माइनस 2 से एक बार में, यानी कि 3 पी क्यू स्क्वायर, तो वो लिख लिए। फिर प्लस का प्लस हो गया 2 से एक बार में, तो 3 क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला में हम लोग देखेंगे कि क्या ये वाला का सेम कोई मिल रहा है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो वैसे कि वैसे ही उतार लेना है, ठीक है। नहीं मिलेगा तो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि
पी क्यू स्क्वायर एगो है और यहाँ पे भी क्या है 3pq स्क्वायर है, यानी कि एगो ई वाला और एगो 3 गो ई वाला, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। देखिए दोनों माइनस में इसीलिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 और 1 4, 4 माइनस में 4pq स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 3q स्क्वायर का 3q स्क्वायर और बटा में 2 था तो 2। प्यारे बच्चों आप आगे यहीं नहीं जाएगा, यहीं पे आंसर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अब दूसरा प्रश्न में देखते हैं, ठीक, मतलब कि 1 का सी के बाद चलिए तो 1 का हम लोग डी में देखते हैं। तो डी में बोल रहा है कि a प्लस बी और इंटू में करना 3x माइनस में y, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग आप लोग को बताएं जैसे कर लेना है, ठीक है। एक इससे ये वाला पूरे में और इससे फिर ये पूरे में, ठीक है। तो a और इंटू में 3x माइनस वाई और b और फिर 3x माइनस में y, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, a से 3x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3ax हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस और यहाँ पे प्लस तो माइनस हो जाएगा और ay से गुना होगा तो ay हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो वो लिख लेना है। और यहाँ पे क्या 3 तो 3 और bx से तो bx हो गया, 3bx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे by का by प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जी तो यहीं पे यही आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ बढ़ रहा है, मिल रहा है, मिलेगा तो आगे जाएगा, नहीं मिलेगा तो कुछ आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे मतलब मिल ही नहीं रहा कुछ, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न यानी कि 1 का ई में प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 1 का ई में आपको क्या बोला जा रहा है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर डी स्क्वायर और इंटू में करके आपका है क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी जो है वही चीज़ यहाँ पे है। तो हम इसको a मान सकते हैं ये दोनों को, तो हो जाएगा a एक बार हो जाएगा a माइनस बी, एक बार हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर यानी कि इसको ए माने हैं तो ए का स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और फिर माइनस में बी स्क्वायर यानी कि बी के जगह पे आपका क्या है सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो उसको एक बार स्क्वायर कर देंगे पूरा होल का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका पावर 2 है और फिर से इससे 2 से जुटेगा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो खैर यहाँ पर जो आप लोग को गुना कर दिए हैं, यानी कि इसी चीज़ को 2 बार लिख दिए है, माइनस का माइनस इसको यानी कि सी स्क्वायर डी स्क्वायर को 2 बार लिख दिए, तो यानी कि हो जाएगा क्या ए का पावर 2 यहाँ से और ए का पावर 2 यहाँ से, गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो वही ए का पावर 4 बी का पावर 4 माइनस सी का पावर 2 2 4 और यहाँ पे डी का पावर 4, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ई के बाद एफ में, तो एफ में क्या बोला जा रहा है 2a प्लस 2b प्लस सी और यहाँ पे इंटू में है आपका a प्लस बी माइनस में सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जी आप लोग का क्या है 2a प्लस 2b प्लस में c, तो हम लोग को इस तीनों से गुना करना है ये तीनों में, ठीक है। तो एक बार हम इसको से लेंगे और ये तीनों में गुना करेंगे, ठीक है, यानी कि इस तरह से 2a इंटू में कर लेंगे इस तीनों को, फिर एक बार इससे कर लेंगे इस तीनों में, ठीक है, फिर एक बार कर लेंगे c से ये वाला तीनों में, ठीक है। तो कर लिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, यानी कि 2a से a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा और a गुने मतलब 2a गुने a हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट आप गुना करके यहाँ पे इतना लिख सकते हो कि 2a स्क्वायर है ना। तो चलिए आप एक तरह से एक बार पहले गुना के रूप में लिख लो कि 2a और गुने a, फिर 2a का 2a फिर b के साथ है तो वो लिख लिए हैं, फिर 2a से माइनस सी स्क्वायर के साथ है तो वो लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा वो इसीलिए। अब यहाँ पे प्लस था प्लस और यहाँ पे 2a, अब 2b से क्या हो जाएगा a में गुना, तो 2b से a में गुना कर दिए, 2b से b में गुना तो वो हो गया 2b से b में गुना, माइनस प्लस माइनस होता है तो वो दे दिए। और प्यारे बच्चों फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका 2b के साथ है सी स्क्वायर, तो वो सी स्क्वायर 2b के साथ है सी स्क्वायर प्लस का प्लस और सी के साथ है ए में गुना तो सी गुने ए कर दिए, यहाँ पे सी के साथ है बी तो सी के साथ है बी हो गया, सी के साथ है सी स्क्वायर तो वो हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी गुना करके तो एस 2a से गुना होगा ए में तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस और यहाँ पे 2a भी हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए सी स्क्वायर तो वो लिख लिए हैं, और यहाँ पे 2 गुने ए 2b गुने ए तो क्या हो जाएगा 2a भी हो जाएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे 2b और यहाँ पे b तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2b और c स्क्वायर तो प्यारे बच्चों 2b c स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका है c गुने a तो क्या हो जाएगा ac हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है cb है तो bc लिख सकते हैं तो bc लिख देंगे, और माइनस c और गुने c स्क्वायर तो cq हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग को बस जोड़ घटाव कर लेना है, ठीक है, जो जो मिलेगा उसको जोड़ देना है या घटा देना है, ठीक है, जो रहेगा वो। तो देखिए यहाँ 2a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो गया, 2ab और कहीं पे होगा ए बी तो इसीलिए 4 हुआ है, तो देखिए यहाँ पे है यहाँ पे 2ab
और आपका ये 2 AB, तो क्या हो गया 4 AB हो गया, ठीक है। और ये आपका AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर वाला ऐसा कहीं नहीं है, इसीलिए वैसे के वैसे उतार लिए हैं। फिर आपका यहाँ पे है 2B स्क्वायर, तो 2B स्क्वायर का 2B स्क्वायर भी कहीं नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए लिख लिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे 2BC स्क्वायर, यानी कि 2BC स्क्वायर भी नहीं है कहीं पे, तो वैसे के वैसे उतर जाएगा। और यहाँ पे AC का AC और BC का BC और C स्क्वायर का C स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी को मतलब कि किताब में आंसर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सरिया लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा ये भी आंसर चलेगा, लेकिन ये आंसर है, आप ये चाहे तो यहीं पे भी आंसर कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते हो। देखिए दिक्कत ये है कि आपका बुक में आंसर जो दिया है वो ये वाला दिया है। अब ये वाला आप लिखते हो तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये आंसर सही है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये सही है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें हैं जो यहाँ पे आगे पीछे कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 2A स्क्वायर, फिर आपका 4AB, तो 4AB। अब AC को आगे ले लाया गया है, जो ये यहाँ है ना उसी को यहाँ पे ले लाया गया है, ठीक है। इसको यहाँ पे जो B स्क्वायर है उसको लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, आप लोग को यहाँ तक समझने में किस तरह का दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, आगे का जो सोल्यूशन है अगले वीडियो में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया पूरा या नहीं आया प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।